Best wishes of the morning to all of you class 12th. Warmly welcome to LMCS online class. Dear students, lesson 4 from first book, Flamingo. Flamingo. Is going on. From this lesson, I think up to here yesterday explained you. कल मैंने यहाँ तक बताया था कि जंगल में इंटर कर जाता है और फिर वहां से निकल नहीं पाता है। उस जंगल से वो निकल नहीं पाता है। It was late in December. दिसंबर का महीना था। Darkness was already descending over the forest. This increased the danger and increased also his gloom. Despair. Finally, he saw no way out, and he sank down on the ground, tired to death, thinking that his last moment had come. But as he laid his head on the ground, he heard a sound, a heartrending thumping. There was no doubt. दिसंबर का मंथ है, बहुत लेट इन दिसंबर के महीने में रातें बड़ी होती जाती थी। वेरी डार्क, बहुत डार्क। दिन भर रास्ते को सर्च किया लेकिन पाया नहीं। शाम हो गया, डार्कनेस सब तरफ छा गया। डार्कनेस इन्वेलप्ड होल द फॉरेस्ट, कोई जंगल को छा लिया। और जब जंगल में दिन में ही डर लगता है, रात का समय हो गया, यू कैन इमेजिन व्हाट आर फीलिंग एनीबॉडी हैज। खतरा बढ़ जाता है, उदास हो जाता है। हु रैट ट्रैप सेलर, वेयर शुड ही गो, ही कुडंट अंडरस्टैंड। कहाँ जाए समझ में नहीं इसको आ रहा था। उसने कोई तरीका नहीं देखा, फिर जमीन पर लेट गया। सोचा कि अब इट इज माई एंड, आप इट इज एंड ऑफ माई लाइफ, ये जीवन का एंड है। लेकिन जैसे वो लेटता है तो धम धम की आवाज ग्राउंड से सुनाई पड़ती है। कोई डाउट नहीं था कि क्या चीज था वो फिर उठता है। वंस अगेन ही लिफ्टेड हिमसेल्फ। वो हैमरिंग स्ट्रोक्स होते ही एक आयरन मिल से जो आवाज आ रही थी। He thought, there must be people nearby. पास ही में लोग हो सकते हैं। वह he gathered his strength, शक्ति को इकट्ठा किया, got up, और उस साउंड जिस डायरेक्शन से आ रही थी उसी डायरेक्शन में चल देता है। रामजो आयरन वर्क्स which are now closed down. रामजो ये आयरन वर्क है। रामजो आयरन वर्क्स ये आयरन मिल का नाम है। अब वो लगभग बंद हो गया था। For not so long, a large plant with, तो बंद पड़ा हुआ है ये जो पहले कारखाना था। और ये लार्ज प्लांट था, बहुत बड़ा प्लांट था। विथ स्मेल्टर, पिघलाने वाली मशीन, रोडिंग मिल, फॉर्ग, भट्टी थी ये। शवल टाइम में लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवली लोडेड बार्ज, गर्मी के समय में जो है लगेज से लोडेड जो गाड़ियां हुआ करती थी, और लार्ज शेप ऑफ नामी इन लोग की लाइन लगी रहती थी पंक्तियों में। ये सब स्विमिंग करके आया करते थे, स्लीड डाउन द कैनाल, नहरों में से तय करके आया करते थे। कुछ लेट टू द लार्ज इनलैंड, और ये चीज आते थे और जो अंतर्देशीय लेक का झील था वहां तक जाती थी। और विंटर सीजन की जब बात आती थी तो जो वर्कशॉप था, फैक्ट्री, उसके पास के जितने रोड्स थी, दे became black due to coal dust.
लॉन्ग डार्क इवनिंग, उस डार्क इवनिंग के समय में क्रिसमस आफ्टर वन डे देयर वाज क्रिसमस, एक दिन पहले की कहानी है। मास्टर स्मिथ, आयरन मेटल मास्टर स्मिथ थे एंड हिज हेल्पर्स सेट हर डार्क फॉर, वो बैठे हुए थे डार्क फॉर अधेरे भट्टी के पास नियर फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। वो पिग आयरन की तलाश कर रहे थे, कच्चा लोहा वहाँ रहता है, इसको पिघला करके सामान बनाया जाता है, आयरन बनाया जाता है और फिर तैयार पूरा था टू पुट द एनविल, उसको भट्टी रखते थे, पिघलाते थे, साइज देते थे। नाउ देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टील द ग्लोइंग मास। एक जो दो लोग वहाँ पर होते हैं, भट्टी के लोगों की कहानी बता रहे, एक जाकर के फायर को उधेड़ता है, स्टील करता है, फिर देखता है। इस तरीके से इतनी गर्मी होती है कि लोग पर्सपायर्ड हो जाते हैं, पसीने से भीग जाते हैं और कुछ पहनते नहीं है, शर्ट एंड पेयर ऑफ वुडन शूज, और कुछ नहीं, बस एक ये शर्ट, लॉन्ग शर्ट एंड पेयर ऑफ वुडन शूज। All the time there were many sounds to be heard in the forest. पूरे समय उस पार्क से आवाज सुनाई पड़ सकती थी। Big willows groaned and the burning coal cracked. आवाज आती रही। फायर बॉय वहाँ जो लड़का था, एक लड़का आग जलाता है, एक उसमें कोल को डालता है, यह सबके अलग अलग वर्क होते हैं। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर की तरफ वाटरफॉल था, जल प्रपात था, पानी की गिरने की आवाज। शार्प नॉर्थ एंड विंड beat the rain against the brick tiled roof, or it was raining heavily outside of the mill. Probably and on account of all this noise, ये संभव था कि इन सब आवाजों के कारण जो है ब्लैक स्मिथ, जितने यहाँ पर लोहार थे, उसने डिडेंट केयर, ध्यान ही नहीं दिया इस रेड ट्रैप के ऊपर, गया था इस पर उसने ध्यान नहीं दिया। इसने गेट को खोला और भट्टी की तरफ एंटर कर गया। पास ही में खड़ा था, फर्नेस के पास ही खड़ा था वो रेड ट्रैप्स, बट ही वाज नॉट नोटिस्ड बाय द वर्कर्स, ध्यान नहीं दिया गया। He was very poor, vagabond घुमक्कड़ था, अननोन था वहाँ के लिए, विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट, रात में उसको कहीं शरण मिली नहीं रहने के लिए, और वो लाइट के ग्लो द्वारा गया था अपने आप को गर्म करने के लिए। Escape through the sooty panes and to come in warm themselves in front of the fire. Black Smith ने इस पर नजर डाली, देखा उसने टाइप यूजुअली विद अ लॉन्ग बियर्ड, वो लंबी बियर्ड का था कि काफी दिन बाद से दाढ़ी नहीं बनाई थी, कपड़े इसके गंदे थे, चिथड़े थे, और रेड ट्रैप का एक बंच अपनी बैग पर लटकाया हुआ था। He wanted to stay there from the workers, but जो main ब्लैक स्मिथ था, उसने अपना एक्सेप्टेंस नहीं दिया। Trap did not say anything. He had not come there to talk, but only to walk. उसने कहा वहाँ आने का उद्देश्य उसका क्या था, सिर्फ गर्म करने का था, सोने के लिए नहीं। वो सिर्फ अपने गर्म करने और कुछ पल सोने के लिए गया था, आराम करने गया था।
थैंक्स, हैव अ नाइस डे।